हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को उत्तर प्रदेश में दोस्तों टेट पास करने की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। अंततोगत्वा आपका ये रिजल्ट आ ही गया। रिजल्ट आ गया सर, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा? तो चलो भाई, टेट का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया था तो बहुत दिन तक परेशान थे कि सर रिजल्ट दिख नहीं रहा है, तो रिजल्ट भी दिख गया। तो आप सभी को दोस्तों ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक पड़ाव तो आप सबने पार किया है इस कठिन दौर में। और इस कठिन दौर में एक पड़ाव आप सबने पार किया है, तो इसके आगे क्या है? ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसा कि यूपी टेट पास जब आप सब ने कर लिया है, तो ऐसा तो है नहीं किसी के बाद सीधे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों संघर्ष का लेवल और बढ़ेगा। क्या है? संघर्ष का लेवल और बढ़ेगा, लेकिन हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ना आप सबकी जिद है। क्या है? आप सबकी जिद है। तो आपके इस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों आइए जरा कुछ बात करते हैं आप सबसे, आप सबकी रणनीति पर कैसे क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको सेकेंड चरण में जाना पड़ता है, जिसको हम सब कहते हैं सुपर टेट का लेवल। यानी टेट और फिर उसके बाद जब जाते हैं तो सुपर टेट का लेवल। काफ़ी लोग इसको लिखित परीक्षा के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो बच्चों में डर हो जाता है कि ये लिखित परीक्षा मतलब क्या, हमें लिखना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे आपने टेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर टिक करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर देते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करी है, कुछ इसी तरह से आपका ये सुपर टेट का भी एग्जाम होता है, जो लिखित परीक्षा के नाम से इसको संबोधित करते हैं। और भाई कंपटीशन जगत में इसको सुपर टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन जगत में इसको सुपर टेट कहते हैं। तो ये सुपर टेट का जो एग्जाम है, टेट के बाद तो अब आप सबका शुरू होगा क्या? मिशन एस टेट। क्या शुरू होगा भाई? मिशन एस टेट शुरू होगा, जिसको आप कहेंगे सुपर टेट। जिसी को आप लोग क्या कहते हैं? सुपर टेट। तो सुपर टेट का ये जो पड़ाव है, 150 प्रश्न इसमें आते हैं। 150 प्रश्नों का ये पूरा का पूरा सफर होता है और 150 अंक भी इसमें आपको मिलते हैं। तो ऐसी दशा में अगर देखेंगे तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पड़ाव होता है, क्योंकि इसको पार कर जाने के बाद आपके पास जब आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर, अगर किसी प्रकार का कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का विवाद नहीं होता है तो इसी चरण के बाद कह दिया गया था कि भाई जितने भी योग्य चयनित होकर के आएंगे उन सभी को उत्तर प्रदेश में भाई शिक्षक भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये इसका नियम था। लेकिन फिर आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कुछ मामला इसमें अटक जाता है, जैसे कि पिछली वैकेंसी में देखने को मिला था। उम्मीद रहेगी कि भाई अगली वाली जो वैकेंसी है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और धरना प्रदर्शन वाली कहानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके भाई युवाओं को लेकर के, क्योंकि लंबा इंतजार कर रहे हैं। 2019 से भाई ये इंतजार चल रहा है। क्या है? 2019 से ये इंतजार चल रहा है, तो लंबा इंतजार है। इस सफ़र पर दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पर रणनीति बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसका जो 150 अंकों का, 150 प्रश्नों का ये जो पूरा का पूरा पेपर है, ये बहुत विस्तृत है, फैला हुआ पेपर है, लार्ज होता है और इसका सिलेबस दोस्तों थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन रणनीति बना करके अगर आप काम करते हैं तो ये दोस्तों मुश्किल आसान हो जाती है। ये मुश्किल क्या है? आसान हो जाती है। रणनीति क्या है? तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं उसको जरा एक झलक देख लीजिए। एक झलक देखने के लिए दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें जो 150 प्रश्न आपके बनेंगे, इन 150 प्रश्नों के कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए, जो 150 प्रश्नों का ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें शिक्षण कौशल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शिक्षण कौशल, इससे 10 अंक आपको मिलते हैं। शिक्षण कौशल से क्या है? आपको 10 अंक मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, बाल मनोविज्ञान से आपको 10 अंक मिलते हैं और जीवन कौशल से आपको 10 अंक मिलते हैं। तो कुल 30 अंक दोस्तों ये शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल का हो जाता है। और ये जो 30 प्रश्न यहाँ से आपको 30 अंक मिल रहे हैं सॉलिड, ये जो 30 अंक आपको यहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसके लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब से आपने बीएड में पढ़ना शुरू किया है तब से आप लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें टेट पर भी, टेट के एग्जाम में भी आपने बहुत ढेर सारा कार्य किया है। तो इसमें अपने आप को इत्मीनान से एकदम शांत करके जो कुछ पढ़ा है उसी को बार बार दोहराना है। उसी को क्या करना है? बार बार दोहराना है। 30 अंक ये पूरा का पूरा सॉलिड है। क्या है? 30 अंक ये पूरा का पूरा सॉलिड आपको यहां से मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें मान लीजिए इसको हमने पहला पॉइंट्स कर दिया,
फिर दूसरे पॉइंट्स पर आएंगे तो दूसरा पॉइंट इसमें लैंग्वेज का है, भाषा का है। भाषा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, तीनों भाषाएं हैं और तीनों सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें नो ऑप्शन, सभी को करना है। हिंदी भी करना है, संस्कृत भी करना है और अंग्रेजी भी करना है, सभी को करना है। ये तीनों सेक्शन से मिलाकर के आपको 40 अंक दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें अंकों की अहर्ताएं बांटी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि हिंदी संस्कृत से क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे आप सबके। अगर आपकी अंग्रेजी पर पकड़ है तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये भी बन जाता है और यहाँ से विशेष बन जाएगा। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं को मिलाकर के 40 अंक मिलेगा और इसको लेकर के भी आप सबने लगातार कार्य किया है। तो इसको लेकर के लगातार कार्य किया है। हाँ, कुछ लोग जैसे जिन लोगों ने दोस्तों अंग्रेजी को लेकर के थोड़ा सा डर संशय पाल रखा है, तो अगर आपकी अंग्रेजी पर पकड़ है तो जी जान लगाइए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि अंग्रेजी के चक्कर में आप हिंदी संस्कृत को गलत कर बैठे। नहीं, हाँ, काम भर का अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी संस्कृत से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्या है? हिंदी संस्कृत से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कोशिश करनी है कि हम इसमें भी कुछ बेहतर कर जाएं, ये बढ़िया रहेगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो तीसरा सेक्शन है वो है विज्ञान का। तीसरा सेक्शन किसका है? विज्ञान का है। 10 अंक आपको विज्ञान से भी मिलने वाले हैं। 10 अंक विज्ञान से एकदम सॉलिड होता है। हाई स्कूल लेवल तक का विज्ञान बहुत बार आप सबने अपने जीवन में अभी तक जितना पढ़ा है उसी को अगर करते हैं तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो ये 10 अंक आपको कौन दे देगा भाई? 10 अंक आपको विज्ञान दे देगा। जितना अभी तक आपने विज्ञान में पढ़ा है उसी का निचोड़ यहाँ से बनेगा। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों जो आप सबको पैनिक करता है वो है गणित। वो किसका आता है? गणित का विषय आता है। 40 अंक 20 अंक लेकर के ये गणित अकेले यहाँ पर बैठ जाती है भाई। यहाँ पर 20 अंक लेकर के ये गणित अकेले बैठ जाती है और इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इस पर क्या है? आपको काम करना पड़ेगा। और गणित दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसको अगर आप अभ्यास में ले लें तो अपना काम यहाँ से बन सकता है। गणित में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, गणित के कुछ विषय हैं जिनको लेकर के आप यहाँ से काम कर सकते हैं। गणित का जो आपके एग्जाम का सिलेबस है वो अगर हम आपको यहाँ से दिखाते हुए चलें कि भाई गणित में आपके पास क्या क्या है, तो गणित में ध्यान रखना दोस्तों, अंकीय क्षमता यानी अंक गणित का विषय है। गणित संक्रियाएं, दशमलव विधि है, स्थानीय मान है, भिन्न है, ब्याज है, लाभ हानि, प्रतिशत मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा, एकांकी नियम, सामान्य बीजगणित मिलेगा, क्षेत्रफल, औसत, इसके अलावा आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी मिलेगा। ये दोस्तों गणित का सिलेबस है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका सभी सिलेबस पढ़ें, इसमें से कोई ना कोई ऐसा आपको होगा जो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे एकदम सिंपल वाले बनते हैं, उसका बहुत हाई लेवल नहीं होता है। इतना ना परेशान हो जाए कि बड़ा बड़ा इक्वेशन लगा करके आप अपना जी जान लगाए पड़े हैं और बाकी सब पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों आपके काम का जो प्रश्न बन सकता है, जैसे आप अंकीय क्षमता पर खूब अभ्यास कर लीजिए, नंबर सिस्टम से प्रश्न आपको सॉलिड मिलेगा और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। सिंपल प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके अलावा दोस्तों गणित संक्रियाओं में दशमलव पद्धति पर आप काम कर लीजिए। लाभ हानि, ध्यान रखना दोस्तों, भिन्न के बड़े सिंपल सवाल, लाभ हानि के बड़े सिंपल सवाल यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल, औसत के सवाल यहाँ से सिंपल बनेंगे। आयतन, अनुपात के सवाल सिंपल बनते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ क्षेत्र जो आप चिन्हित कर लें कि भाई इन पर मुझे पकड़ बना लेनी है, तो बड़े इत्मीनान से आप 20 में से 12 से 13 प्रश्न कर जाते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही मायने रखते हैं। अगर इतना प्रश्न भी आपने इसमें कर लिया, ऐसा ना हो कि सभी तो करिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। सभी आपने कर दिया, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि सभी करने के चक्कर में बाकी अन्य चीज़ें आपकी प्रभावित हो जाएं। जिनको गणित अच्छे से आती है तो उनके लिए तो ये बहुत ही सिंपल मज़ेदार हो जाता है, वो तो मस्त झूम के करेंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो गणित का नाम सुनते ही मतलब ऐसे थर कांपने लगते हैं कि भाई ये गणित कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, एक कोई भी सिंपल अभ्यास, और ख़ास करके दोस्तों बैक ईयर के जो आपके पेपर हैं उनको लेकर के अभ्यास करेंगे तो यहाँ से आपका काम बढ़िया बन जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाएंगे। तो ये गणित का सेक्शन आपको यहाँ से लेकर के चलना है।
क्या है, गणित का सेक्शन आपको यहाँ से लेकर के चलना है। तो 20 अंक आपको इसमें क्या है, ये गणित देने वाली है अकेले। तो भाई इसमें अभ्यास को बढ़ा दीजिए। जो आपके पास टाइम है, अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि एग्जाम कब है, जुलाई में है या अगस्त में है, कब प्रस्तावित होगा, अभी इसको लेकर के हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे नोटिस आएगा आप सबको इसकी सूचना भी मिलेगी, लेकिन जो समय मिला है इसको अवसर बनाना है। इसके बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं तो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन आता है। ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा रायता वाला दोस्तों ये क्षेत्र यहाँ पर बनता है। इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रायता वाला क्षेत्र बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारा विषय आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या, बहुत ढेर सारा विषय आपको पढ़ना पड़ता है और अंक है इसमें 10 अंक, क्या है इसमें 10 है और बहुत ढेर सारा विषय है। इसमें अगर देखा जाए तो पर्यावरण और समसामयिकी का ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, पर्यावरण एवं समसामयिकी का, इसमें आपको दोस्तों भूगोल भी पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपका इतिहास भी दे रखा है, इसके अंतर्गत आपका इकोनॉमी भी दे रखा है, इसके अलावा आपका इसमें पॉलिटी भी दे रखा है, इसके अलावा इसमें प्राकृतिक आपदा दे रखा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत दे रखा है, पर्यावरण दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण दे रखा है, आपदा प्रबंधन दे रखा है। बहुत ढेर सारा टॉपिक है और अंक इसके पास कितना होता है, 10 होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस सेक्शन को अगर आप डिवाइड करते हैं जिसमें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का विषय बनेगा, तो ये मान करके चलिए इस 10 में से 3 प्रश्न आपको भूगोल से मिलते हैं। 3 प्रश्न क्या है, आपको भूगोल से मिल जाते हैं, जो कि इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, 3 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री के लिए, 3 प्रश्न आपके हिस्ट्री के खंड से आ जाते हैं। और इसके अलावा 2 प्रश्न दोस्तों इसमें पॉलिटी का आ जाता है। 2 प्रश्न क्या है, पॉलिटी का आ जाता है। और बाकी जो 2 बचता है वो आर्ट एंड कल्चर और विरासत से आ जाता है। यानी 2 बनता है जो वो आर्ट और कल्चर से आ जाता है, यानी कला संस्कृति से आ जाएगा। और या तो इसी में ये पर्यावरण से भी कर देता है, पर्यावरण से भी कर देता है, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चन आपने टेट के एग्जाम में खूब ढेर सारा किया हुआ है। तो इसी हिसाब में यहाँ पर इसके अंतर्गत 2 ही प्रश्नों की गुंजाइश बनती है। और भूगोल में भी 1 प्रश्न तो आपका एस्ट्रोनॉमी खंड से फिक्स है, सौरमंडल से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्रश्न में आपका दोस्तों सौरमंडल लगा भी रहता है। तो यहाँ पर देखें ये सौरमंडल, 1 प्रश्न तो आपको यही दे देता है। 1 प्रश्न दोस्तों भारत का भूगोल दे देता है, जो सामान्य परिचय, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। और 1 प्रश्न दोस्तों आपको या तो नदियों से मिल जाता है या तो आपको महासागरीय जलधारा से मिल जाता है। ये यहाँ से आपको कर लेना है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1917 से लेकर के 1948 तक पर विशेष रूप से फोकस करिएगा। 1917 से लेकर के 48 तक। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा माथापंची करने की जरूरत नहीं है। चंपारण से लेकर के 1948 तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम यहाँ से बन जाता है। भारतीय संविधान में ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप जो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता पर जरूर काम कर लीजिएगा। नागरिकता पर सिंपल, नागरिकता का भाग, नागरिकता का अनुच्छेद, इतना पढ़ लेना है। फंडामेंटल राइट्स आपको देख लेना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को चलते चलते आपको देख लेना है। अनुसूचियों पर जरूर नजर रखिएगा, अनुसूचियां जो हैं उन पर नजर रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये यहाँ से पॉलिटी वाले पे आपका काम बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भारतीय अर्थव्यवस्था की आप बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपसे अधिकतर क्वेश्चन आर्थिक नियोजन से पूछे जाते हैं। आर्थिक नियोजन से लेकर के प्रश्न पूछते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको पढ़ लेना है और भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ लेना है। इतना भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका काम कवर हो जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इसमें आपने टेट में बहुत ढेर सारा काम किया है, तो इसमें अलग से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, या करंट अफेयर्स में चर्चित बहुत ढेर सारे पर्व, महोत्सव, उत्सव, ये सब आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये काम आप वहाँ से कवर करेंगे। क्या है, वहाँ से कवर करेंगे। तो 10 अंक आपको ये सेक्शन यहाँ से देता है, यानी 10 अंक क्या है आपको ये सेक्शन देता है, जो कि विशेष होता है।
इसमें दोस्तों जीएस खंड के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पॉइंट्स आता है वो होता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी पर्यावरण अध्ययन को अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसके अंतर्गत 5वां सेक्शन बन जाता है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये 5वां सेक्शन। उसके बाद आते हैं दोस्तों 6वें सेक्शन पर, तो ये आता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये अकेले आपको 30 अंक देता है, अकेले क्या है आपको 30 अंक देता है, जहां से करंट अफेयर्स की समसामयिकी घटनाएं और कुछ जीके खंड जो आते हैं, विविध जीके खंड, उसको लेकर के ये सेक्शन बैठता है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ढेर सारी पुस्तकें, उनके लेखक, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से वितरित किए गए हैं, चाहे पद्म पुरस्कारों की बात हो, चाहे नोबेल पुरस्कारों की बात हो, चाहे एबल पुरस्कार हो, पर्यावरण से संबंधित कोई पुरस्कार हो, इसको लेकर के बात होगी। खेल कूद प्रतियोगिताएं, चाहे ओलंपिक की बात हो या विश्व कप क्रिकेट की बात हो, हॉकी की बात हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, इनको लेके प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों संस्कृति एवं कला, ध्यान रखना संस्कृति एवं कला दोस्तों यहाँ पर भी अभी है, और यही सेक्शन आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में भी मिल रहा था। इसीलिए हमने आपको वहाँ पर कहा था कि करंट अफेयर से जो कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, वहाँ पर अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा काम किया है, नहीं पढ़ा है तो ये मत सोचें कि भाई कैसे हम तैयार कर पाएंगे इतने समय में या कैसे चलेगा, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी रणनीति होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स की क्लास तो दोस्तों लगातार आप पढ़ ही रहे हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ मिल ही रहा है, ये आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान से दोस्तों ये अगर हम लोग इसको 7वां नंबर दे दें तो ये तार्किक ज्ञान यानी जिसको आप रीजनिंग कह देते हैं, जिसको आप क्या कह देते हैं, रीजनिंग कह देते हैं, तो 5 अंक आपको ये रीजनिंग लेकर के आता है, 5 अंक रीजनिंग लेकर के आता है। सिंपल प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, उतना आप सबने पहले से पढ़ रखा है जो कि आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। रीजनिंग का अगर आप पोर्शन देखेंगे तो तार्किक ज्ञान में सिलेबस तो दोस्तों इसने कई टॉपिक इसमें दे रखे हैं, कई टॉपिक इसने दे रखे हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपका क्लॉक से, कैलेंडर से, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन से, दक्षिण गया, पूरब गया, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो मूल स्थान से उसकी दूरी क्या है, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करके आप यहाँ से 5 अंक पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। ये एकदम आपके नज़रों का खेल होगा, कितना कंसंट्रेट होकर के आप काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो 5 अंक आपको ये दे देगा, तो 5 अंकों के लिए यहाँ पर आपको काम करना है, तो तार्किक ज्ञान। और फिर उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर अगर देखा जाएगा तो ये है सूचना तकनीकी, 5 अंक ये भी आप सबके लिए लेकर के आती है, 5 अंक का ये सूचना तकनीकी, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर से जो बेसिक सामान्य जानकारियाँ होती हैं उनको लेकर के प्रश्न पूछता है। इन बेसिक सामान्य जानकारियों में अगर देखा जाए तो जैसे कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियों को लेकर के या कुछ जो उसके विशेष होते हैं शिक्षण को लेकर के उनसे प्रश्न, जैसे शिक्षण कौशल या इसके एजुकेशन के क्षेत्र में स्मार्टफोन या डिजिटल शिक्षण या शिक्षण सामग्री, इन सब के बारे में जो जानकारी होती है वो सिंपल ये यहाँ से पूछता है, जो कि आप सभी के लिए क्या बनता है भाई, विशेष बन जाएगा। तो इस तरह से ये विविध खंडों को लेकर के आपका 150 प्रश्न यहाँ से बनेगा, 150 प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आपके पास जो भी संसाधन है, आपके पास पुराना जो भी नोट्स हैं, जो भी किताबें हैं, उन सब को दोस्तों लगातार माजिए, यानी लगातार उनको पलटते रहिए। एक दिन में इसकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि ये वो पड़ाव है जहां पर आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। कक्षा 5 से लेकर के जो आपने ग्रेजुएशन और बीएड या एमएड जो भी आपने किया है, अभी तक जितना कुछ आपने सीखा है, समझ लीजिए पूरा का पूरा आपको निकाल के रखना है। क्या है, पूरा का पूरा आपको निकाल करके रखना है, और ये रणनीति बना करके आप सभी को आगे की ओर बढ़ना है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी इस रणनीति को और धारदार बनाने के लिए, आप सबके साथ चलने के लिए उत्कर्ष परिवार की सौगात, उत्कर्ष परिवार हमेशा आप सबसे जुड़ा हुआ है अपने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर बताते चले कि भाई इसका जो सुपर टेट का संपूर्ण कोर्स है, ये दोस्तों आपको उत्कर्ष ऐप के माध्यम से मिल जाएगा।
जो कि अभी आपके पास बहुत समय है, तो समय रहते ही इस अवसर का लाभ उठा करके अपनी तैयारी को दोस्तों एकदम धारदार बनाना है। तो उत्कर्ष ऐप में ये आपको सभी मिलेंगे। पूरे कोर्स के बारे में बताएं आपको, ये कोर्स आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा। इसके अलावा इसका पूरा पीडीएफ, क्लास नोट्स, ई नोट्स भी आपको मिलेंगे। और सबसे बढ़िया कि यहाँ पर दोस्तों ये कोर्स आपको महज 2400 रुपये में अवेलेबल करा दिया है। 2400 रुपये में संपूर्ण कोर्स एक साथ पूरे सिलेबस के अनुसार ये कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं, जो मॉडल पेपर के रूप में रहेंगे, जो कि आपके अभ्यास में आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई आप सब अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए लगातार अभ्यास करेंगे। उत्कर्ष परिवार आप सबके साथ लगा हुआ है, लगातार आप सबकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो उठिए, आगे बढ़िए और लक्ष्य प्राप्ति तक दोस्तों आगे की ओर चलते रहना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली श्रृंखला में आप सबसे। आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।